वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी विद्यायन की जो तैयारी है मेंस एग्जाम की वो बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या है जो सीरीज चला रखी है वो चैप्टर बाय सीरीज चला रखी है, जिसमें अब तक हमने क्या है 4 चैप्टर पूरे फिनिश कर लिए हैं बहुत धाकड़ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना, आज हमारा जो 5वां चैप्टर है उसका नाम है लाभ और हानि, यानी कि क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, इससे पहले कि यदि आपने क्या है चैप्टर नहीं देख रखे हो तो क्या है चैनल पेज पे क्या है जाके देख सकते हैं, और साथ में क्या है वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, उस पर भी जाके क्या है वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारी क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है बेहतर तरीके से जो तैयारी चल रही है उसी के संबंधित क्या है हमारा अगला वीडियो, जिसका क्या है इस वीडियो में क्या है हमारा जो चैप्टर है वो नया स्टार्ट होगा। उस चैप्टर का नाम क्या है 5वां चैप्टर है हमारा, इसका क्या नाम है लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, इससे क्या है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपको। ठीक है ना, और साथ में आपको क्या है नीचे मिलेगा और लास्ट तक देखना वीडियो के लिए, क्योंकि क्या है आगे और कुछ नया मिलने वाला है। ठीक है ना, क्या मिलेगा वो आप देख लेना। ठीक है ना, तो देखते हैं साथ में क्या है, और इसमें क्या है मानसिक योग्यता देखने को मिलेगी आज आपके लिए। ठीक है ना, इसके साथ में क्या देखने को मिलेगा मानसिक योग्यता। ठीक है ना, उसमें बहुत बेहतर तरीके से क्या है क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा देखना। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो आज हमारा जो चैप्टर है वो क्या है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हमने क्या है चैप्टर खत्म किया था, 2 पार्टों में खत्म किया था। वो उस चैप्टर का नाम क्या था परसेंटेज। ठीक है ना, परसेंटेज हमने क्या है फिनिश कर लिया। उससे पहले क्या है एवरेज फिनिश कर लिया। ठीक है ना, और क्या है हमने उससे पहले संख्याएं फिनिश कर ली। ठीक है ना, तो हमने क्या है 4 चैप्टर इससे क्या है पहले फिनिश कर लिए। यदि आपने क्या है नहीं देखी हो तो क्या है चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन। बोल रहा है पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक घड़ी 60 रुपए की खरीदी और 75 रुपए में बेच दी तो प्रतिशत लाभ बताना है हमारे लिए इसमें। ठीक है ना, तो प्रतिशत लाभ कितना हुआ। तो देखो उसने खरीदी कितने, यानी क्रय कितने का उसका 60 रुपए का। खरीदने को देखो समझ लो, मैं क्या है बिल्कुल बेसिक तरीके से क्या है आपको समझाते हुए चलूंगा। अगर आपको क्या है थोड़ी सी भी जानकारी है तो फिर भी क्या है आप सवालों को कर ले जाओगे। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो इसमें दे रखा है मतलब क्रय मूल्य, यानी कि जो चीज़ जितने रुपए में खरीदी जाती है उसे क्या बोलते हैं हम क्रय मूल्य बोलते हैं। और जो चीज़ क्या है जो भी वस्तु क्या है जितने रुपए में बेची जाती है उसे क्या बोलते हैं हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखो क्रय मूल्य कितना है उसका 60 रुपये है, और विक्रय मूल्य कितना है 75 रुपये। तो 60 रुपये में उसने खरीदी है, 75 रुपये में उसने बेची है, तो उसे लाभ कितने रुपए का हुआ। तो 75 में से 60 माइनस कर दो। क्या कर दो 75 में से 60, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 75 में से 60 माइनस करेंगे, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर दिया तो कितना आ गया हमारा ये निकल आया। ठीक है ना, 15 रुपये। अगर नॉर्मल पूछता कितने रुपए का लाभ होगा तो आप ऐसे ही बता देते कि 15 रुपये का लाभ होगा। लेकिन इसमें क्या कह दिया उसने बताया कि इसमें परसेंट में कितना लाभ होगा। हमें क्या ज्ञात करना है इसमें परसेंट में लाभ ज्ञात करना है, तो परसेंट में बनाएंगे। ठीक है ना, तो हमेशा क्या लगाते हैं गुणा में 100 लगाते हैं। मैंने क्या है परसेंटेज वाले में भी बताया था। ठीक है ना, पिछले चैप्टर में अगर नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्या है परसेंट वाले में भी बताया था कि जो परसेंट बनाते हैं किसी भी नंबर का तो गुणा में क्या लगाते हैं हम 100 लगाते हैं। ठीक है ना, और बटे में हमेशा क्या है क्रयमूल लगाते हैं। बटे में क्या लगाते हैं क्रयमूल, तो क्रयमूल कितना है 60 रुपये। ठीक है, अब कर लो इसे सॉल्व। 15 चौक 60। ठीक है ना, 4 से भाग करोगे 100 के लिए, तो 4 दूनी 8, कितना बचा 2। ठीक है ना, 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी कि उसे 25% का क्या है लाभ हो गया। ठीक है ना, कितने परसेंट का 25% का लाभ हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके लिए। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक आदमी ने जंजीर 75 रुपए की खरीदी, यानी कोई जंजीर थी वो कितने रुपए की खरीदी उसने 75 रुपए की खरीदी है, और उसे क्या है 150 रुपए की बेच दी। ठीक है ना, 150 रुपए की क्या कर दी बेच दी, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है हमारे प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, यानी परसेंटेज में लाभ ज्ञात करना है, ना कि क्या है रुपए में। ठीक है, तो देखो क्रय मूल्य कितना है उसका जंजीर का 75 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है 150 रुपये। ठीक है ना, तो हम 150 में से 75 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए का उसे क्या है लाभ हुआ है। ठीक है ना, तो करते हैं माइनस। तो 150 में से 75 माइनस 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना बचा हमारा 4 बचा, 14 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 7, यानी कि क्या है 75 बचा। ठीक है, इतने रुपए का लाभ हो रहा है उसे। अब हमें बनाना है परसेंट बनाना है, तो मैंने क्या बताया गुणा में क्या लगाते हैं 100। ठीक है ना, और बटे में हमेशा क्रय मूल्य कितना है हमारा 75 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है हमारा
₹75। तो 75 से 75 कट गया, कितना आया 100, यानी कि उसे पूरा 100% का क्या है लाभ हुआ, यानी कि 100% का क्या है उसे लाभ हो गया है, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था ₹75 यानी खरीदने वाला, और सेलिंग प्राइस क्या था हमारा ₹150 यानी 150 रुपये, ठीक है ना। इनका डिफरेंस कितना आया, हमने क्या है सेलिंग प्राइस में से क्या है हमने जो सेलिंग प्राइस में से क्या है हमने कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया, तो क्या है 75 हमारा आ गया, ठीक है। अगला, हाँ, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक आदमी ने एक पेन ₹25 का खरीदा और इसे ₹23 का बेच दिया, बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि, ठीक है ना। अब की बार वो ये पूछ रहा है या लाभ हुआ है या फिर क्या हुई है, हानि हुई है, ये बतानी है हमारे लिए, ठीक है। तो देखते हैं हमेशा इसमें। तो देखो इसमें दे रखा है ₹25 का क्या है खरीदा है उसने और ₹23 का बेच दिया। सीधे सीधे नॉर्मल है, क्या है जो हमारा कॉस्ट प्राइस है यानी क्या है क्रय मूल्य है, वो क्या है हमारा कम है, ज़्यादा है, सॉरी क्रय मूल्य क्या है ज़्यादा है किससे, विक्रय मूल्य से, तो हानि होगी, ठीक है ना। ₹25 में खरीद कर ₹23 में बेच रहा है, तो कितने रुपए की हानि हो रही है, ₹2 की। कितने की हो रही है, ₹2 की, ठीक है, नॉर्मल है। अब इसमें हमें क्या करना है, परसेंट बनाना है वही, ठीक है ना। अगर पूछता है कि कितने रुपए की हानि हो रही है तो हमारा 2 ही आंसर रहता है, लेकिन क्या है परसेंट में पूछ रहा है, तो परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं 100, मैंने अभी बताया, हर बार बता रहा हूँ, पीछे भी बताया, परसेंट वाले में बताया, ठीक है ना। परसेंट वाला चैप्टर खत्म हुआ है, नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आया। अब बटे में क्या लगा कोई क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दे रखा है मान लिया ₹25, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लो इसे, 25 चौक 100, 4 आया, तो ऊपर क्या बचा 4 बचा और 2 बचा, 4 और 2 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कितने परसेंट की हानि हुई उसे, 8% की क्या है उसे हानि हो गई, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, एक सेकंड, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन यानी 8% क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन बोल रहा है वो, एक कुर्सी ₹25 की खरीदी और ₹30 की बेच दी, ठीक है ना। कितने की खरीदी है, ₹25 की खरीदी है और ₹30 की बेच दी है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है हमें, प्रतिशत यानी परसेंट में क्या करना है हमें लाभ ज्ञात करना है। तो देखो जब ₹25 की खरीदी है और ₹30 की बेच दी है, ठीक है ना, तो कितने रुपए का लाभ हुआ उसे, ₹5 का, ठीक है ना। वही परसेंट बनाओगे तो कितना लगाओगे, गुणा में 100, और बटे में क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारा 25, ठीक है ना। सॉल्व कर लो इसे, सॉल्व करोगे देखो 25 से भाग करोगे 100 के लिए, 25 चौक 100, 4 बार गया, ठीक है ना। अब 4 की और 5 की गुणा कर लो, 4 पंजे 20, कितना आ गया 20, यानी क्या 20% क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट बन जाएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं विद्याज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है ई बुक है। इसको तैयार करने के लिए जिनका सहयोग लिया गया है वो विद्याज्ञान में पढ़ने वाले बच्चे तथा उनके टीचर के सहयोग से बनाई हुई बुक है। तो आप समझ सकते हो कितने अच्छे तरीके से क्या है बनाई हुई क्या है ये बुक है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन क्या है इसमें विद्याज्ञान की मुख्य परीक्षा में आते हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा मैथ, मानसिक योग्यता, इंग्लिश तथा सामान्य तथा अन्य समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में बोल रहा है वो, एक दुकानदार ने एक वस्तु 336 रुपये में बेची। कितने रुपए में बेची उसने, एक दुकानदार ने एक वस्तु 336 रुपये में बेची है, यानी विक्रय मूल्य है ये, उससे 36 रुपये का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 36 रुपये का। 15% लाभ पाने के लिए उसे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी होगी, ठीक है। करते हैं सॉल्व। देखो क्या है उसमें, हमें ये नहीं पता कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। हमारे पास में विक्रय मूल्य तो दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है, ठीक है ना। 136 रुपये में बेचने पर उसे कितने का लाभ हुआ है, 36 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है ना। तो हम पहले क्या कर लेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे उसका, ठीक है ना। क्या ज्ञात कर लेंगे, क्रय मूल्य क्या है इसका ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो देखो करते हैं।
तो 336 रुपये यह विक्रय मूल्य है। तो इसमें क्या है, पहले से ही ऐड क्या है, लाभ जुड़ा हुआ है। इसमें विक्रय मूल्य में क्या है, लाभ जुड़ा हुआ है। कितने रुपए का, 36 रुपये का। वो 36 रुपये कम कर दो तो क्या निकल आएगा, हमारा क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है ना। तो देखो 6 में से 6 माइनस करो, कितना है 0। यहाँ पे 3 में से 3 माइनस करो, वही 0। और ये कितना है 3। यानी कि क्रय मूल्य कितना बन गया हमारा, 300 बन गया। कितना बना, 300 क्या है हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब हमें पता चल गया कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 300, और विक्रय मूल्य कितना है, 336। अब इस पे वो क्या है, 15% का लाभ कमाना चाह रहा है। इस पे क्या है, 15% का लाभ कमाना चाह रहा है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करोगे, दोबारा से लिखता हूँ मैं 1 सेकंड को। हाँ, ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से करोगे, ये है 300, कितने का लाभ हुआ हमारा, 300। इस पे 15% का लाभ कमाना चाह रहा है। तो जब लाभ बोले तो क्या करना है आपके लिए, 100 में जोड़ के गुणा करना है। ठीक है ना, क्या करना है, 100 में जोड़ के। हानि बोले तो 100 में से माइनस करके। ठीक है ना। तो 15 क्या कर दोगे, 100 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 115%। ठीक है, 115% हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसे कर लो सॉल्व। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब 115 की और 3 की क्या है, गुणा कर लो। गुणा करेंगे तो देखो 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा, 4, और 3 एकम 3, यानी कितना बना, 345। यानी कि उसको वस्तु का जो विक्रय मूल्य था वो 336 था। ठीक है ना। तो उसे 36 रुपये का लाभ हो रहा था। लेकिन हमने क्या है, उसका क्रय मूल्य निकाल लिया। क्रय मूल्य कितना निकल का आया, 300 निकल का आया। अब वो बोला इस 300 रुपये की क्रय मूल्य की वस्तु पर क्या है, उसे 15% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है ना। तो लाभ कमाने के लिए क्या है, हमने जोड़ के 100 में और क्या है, परसेंट निकाल दिया उसका। तो कितने, 300 रुपये की वस्तु 15% की लाभ कमाना चाह रहा है, तो कितने की बेचनी होगी, इसे 345 रुपये की क्या है, बेचनी होगी। ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, 345। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा हमारा, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला छठा क्वेश्चन दे रखा है, क्या है, बोल रहा है एक दुकानदार ने एक पंखा 250 रुपये का खरीदा। वह इस पर 8% का लाभ कमाना चाहता है। वह इसे कितने रुपए में बेचे। ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया था एक सवाल, उसमें तो थोड़ा क्या निकालना पड़ा था हमारे लिए, क्रय मूल्य निकालना पड़ा था। इसमें पहले से ही क्रय मूल्य दे रखा है। जब पहले से ही क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है ना, तो नॉर्मली हम क्या है, डायरेक्ट इसी तरीके से करेंगे। ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 225। कितना दे रखा है, 225 गुणा, हमें इस पे क्या है, 8% का लाभ कमाना है। कितने का, 8% का क्या है, लाभ कमाना है। तो मैंने बता दिया आपके लिए, लाभ कमाने के लिए जो भी लाभ दे रखा उसे हम क्या करते हैं, 100 में जोड़ के लिखते हैं। तो क्या है, 8 जोड़ दोगे 100 में तो कितना हो जाएगा, 108%। कितना हो जाएगा, 108। अब परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसे कर लो सॉल्व। तो देखो 25 से काट रहे हैं हम इसके लिए, 25 चौक 100, ठीक है ना, और 25 नम 225। ठीक है। अब 4 से काट लो 108 के लिए, ठीक है ना। 4 से काटोगे देखो 4 दूनी 8, ठीक है, कितना बचा 2 और 2 28 हो गया, 4 सत्ते 28, ये बना। सब कट गया, केवल ऊपर 9 बचा और 27 बचा। 9 और 27 की गुणा कर लो। जब 9 की 27 से गुणा करोगे तो देखो कितना आएगा, 9 सत्ते 63 के 3 हासिल 6, ठीक है ना, और 9 दूनी 18, 18 और 6 24, कितना है, 18 और 6 24, यानी कि 243 रुपये की, 225 रुपये की जो वस्तु है वो 243 रुपये में यदि वो बेचेगा तो उसे 8% का लाभ हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 243। ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यदि आपको क्या है, सवाल समझ में आ रहे हो, ठीक है ना, तो और क्या है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, ठीक है ना, तो क्या है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। मैंने एक दिन का क्या है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, मतलब क्या कुछ दिक्कत वगैरह है, तो इस चक्कर से मैंने क्या एक दिन का टाइम और दिया है आज के लिए। यदि क्या है, जिस बच्चे ने चैनल को क्या है सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है ना। उसके बाद उसी बच्चे को वीडियो देखने को मिलेंगी जिस बच्चे ने क्या है चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, वरना क्या है अदर बच्चों को क्या है किसी को ये वीडियो दिखने वाली नहीं है। ठीक है ना। तो यदि क्या है आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ठीक है ना, तो क्या है चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना, जिससे क्या है आपको तुरंत के तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना। तो ध्यान रखना। और डेली आपको क्या है, जो वीडियो को टाइम है मैं बता देता हूँ कितने, डेली आपको क्या है 2:30 पर मिलेगी, यानी कि क्या है 2:30 बजे क्या है आपको वीडियो डेली मिलती रहेगी। ठीक है ना। वो लेकिन मिलेगी उसी के लिए जो क्या है चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है ना। बाद में मतलब ऐसा ना करना तो मैं आपको क्या पछताना पड़े।
ठीक है ना, ऐसा ना हो आपके लिए पछताना पड़े। तो इसलिए क्या है, अभी ध्यान से खूब क्या है कुछ सोच लेना, क्योंकि क्या है जब यदि आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तभी क्या है आपको कल से वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैंने 1 दिन का टाइम और दिया है। ठीक है, तो देख लो। तो क्वेश्चन देखते हैं। बोला 2 पुस्तकों ₹200 प्रति पुस्तक। अभी तो क्या है नॉर्मल चल रहा है हमारा, अभी ये चैप्टर वाइज चल रहा है। उसके बाद क्या हमारी मैराथन क्लास आएंगी। ठीक है ना, और बिल्कुल पेपर के हूबहू क्या है तैयारी कराई जाएगी बिल्कुल। ठीक है ना, ये कहोगे कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन, तो वास्तव में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, ये कहोगे। और ठीक है ना, जब पेपर में जाके बैठोगे तो ये कहोगे कि सर हाँ ऐसे जैसे क्वेश्चन बताए थे वैसे ही क्वेश्चन, जैसे कि क्या हमने क्या है प्री की तैयारी कराई थी। ठीक है ना, कितने अच्छे क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है ना, उसी तरीके से क्या और उससे बेहतर तरीके से क्या हम मेंस की तैयारी की मैराथन क्लासें लेकर आएंगे एंड टाइम पे। ठीक है ना, तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्या है बनना तो क्या है आपको वीडियो क्या है देखने को मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बस तो देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 2 पुस्तकें ₹200 प्रति पुस्तक की दर से खरीदी गई। ठीक है ना, उनमें से एक 10% लाभ पर, दूसरी 5% हानि पर बेच दी गई। यथार्थ यानी कि नेट लाभ ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, टोटल लाभ ज्ञात करना है। तो देखो करते हैं। ये बोल रहा है कि 2 पुस्तकें ₹200 प्रति पुस्तक की दर से, 2 पुस्तकें ₹200 प्रति पुस्तक, यानी एक ₹200 प्रति पुस्तक। पुस्तक कितनी है 2, और एक पुस्तक का मूल्य कितना है ₹200। ठीक है ना, जब एक पुस्तक का मूल्य ₹200 है तो 2 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा ₹400। 2 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा 400। ठीक है, यानी उसने क्या है खरीदते टाइम कितने का खर्चा किया है, ₹400 का क्या है खर्चा किया है। आगे बोल रहा है उनमें से एक पुस्तक, अच्छा दूसरा तरीका दे रखा है, उनमें से एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को क्या है 5% की हानि पर बेच दिया गया। ठीक है ना, तो इसका क्या है यथार्थ लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं सॉल्व। देखो टोटल मिला के हमने क्या देखा, उसने क्या है जब खरीदा था तो कितने रुपए का खर्चा किया था, ₹400 का खर्चा किया था। अब आई बेचने की बात, तो एक पर तो क्या है 10% के लाभ पर बेच दी। तो देखते हैं 10% लाभ पर कितने रुपए की बिकेगी वो। 10% यानी कि 200 का 10% निकालेंगे तो लाभ हमेशा 100 में जोड़ के लिखते हैं। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 110/100। ठीक है, ये करते हैं सॉल्व। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 110 की और 2 की गुणा करोगे तो यानी 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 यानी कितना बना 220। कितना बन गया 220 बन गया। ठीक है ना, अब उसके बाद में क्या है एक पुस्तक को कितने में बेचा उसने, एक दूसरी वाली जो पुस्तक है वो क्या है ₹200 की खरीदी 200 की थी, लेकिन बेची कितने की है 5% हानि पर। तो मैंने बताया हानि हमेशा क्या करना है 100 में से घटा के लिखना है। तो 200 का हानि 100 में से 5 माइनस करो कितना बचेगा 95। ठीक है ना, और बटे में 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 की और 95 की गुणा कर लो तो 2 पंजे 10। ठीक है, और 2 नम 18 और 1 19 यानी 190। एक तो कितने की बची बिकी, एक तो बिकी कितनी 220 की, और एक कितने की बिकी ₹190 की। ठीक है ना, दोनों को जोड़ लो पता चल जाएगा टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ हमारा। तो देखो ये 0 और ये 0 जोड़ो कितना आ जाएगा 0 आएगा। ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ 0 आएगा। 9 और 2 जोड़ो कितना आ जाएगा 9 और 2 11 का 1 हासिल 1 बना। ठीक है ना, और 1 और 2 3 और 1 हासिल का 4। कितना बना 1 और 2 3 और 1 हासिल का 4 यानी ₹410। ठीक है, कितना ₹410 यानी उसने खरीदे कितने की थी ₹400 की खरीदी थी, और बेच कितनी दी उसने ₹410 की। ठीक है ना, तो उसे लाभ कितना हुआ ₹10 का। ₹400 में खरीदी थी दोनों और ₹410 में क्या है बेच दी, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ ₹10 का क्या है उसे लाभ हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा देख लेते हैं अभी हम। तो हमारा ऑप्शन बनेगा वो क्या है ये, यानी कि बी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक तरीका मैं और बता देता हूँ इसके लिए। एक तरीका शॉर्ट और तरीका है। ठीक है ना, वो क्या है हमारा वो फॉर्मूला होता है हमारा इस तरीके से करते हैं ax + y + xy बटे 100। यानी कि देखो चलो ऐसे ही बताता हूँ डायरेक्ट में। ये होता है हमारा लाभ हो रहा है तो ये लिखा हमने, फिर हानि हो रही है तो हानि को क्या है माइनस चिन्ह के साथ लिखनी है। ठीक है ना, फिर माइनस क्या हो जाएगा लाभ गुणा हानि यानी कि 10 गुणा 5, लाभ 10 का है हानि 5 की, और बटे में क्या लगा देना है 100। अब कर लो सॉल्व से, 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5। ठीक है ना, माइनस यहाँ पे क्या है ये कितना है हमारा 10 है ना। ठीक है ना, इसमें क्या करोगे देखो यहाँ पे काटोगे इसके लिए 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है ना, 0 से ये 0 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या है 5 से काटोगे 5 दूनी 10। ठीक है ना, लेकिन इससे परसेंट में निकल कर आता है, जो आंसर आता है वो परसेंट में निकल कर आता है आंसर, लेकिन क्या हमें परसेंट वाला पूछ नहीं रहा है। ठीक है ना, तो इसे छोड़ो इसके लिए। ठीक है ना, क्योंकि हमारे इससे जो आंसर निकल कर आता है वो परसेंट में निकल कर आता है, आगे यूज करेंगे हम इसके लिए यदि परसेंट में क्वेश्चन हमारे लिए दे रखे होंगे तो। ठीक है ना, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु जिसका मूल्य ₹35 है, ठीक है ना, 5% लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा।
ठीक है, यानी कि कोई वस्तु है उसका जो क्रय मूल्य है, सॉरी जिसका विक्रय मूल्य, नहीं एक सेकंड रुको, एक वस्तु जिसका मूल्य, हाँ विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 35 रुपये दे रखा है, 5% लाभ पर बेची जाती है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने बताया वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या है, क्रय मूल्य लिख लिया हमने, कितना है 35 है। ठीक है, इसे 5% लाभ पर बेचा जाता है। लाभ का मतलब मैंने क्या बताया, 100 में हमेशा जोड़ के लिखते हैं लाभ। ठीक है ना, तो जब 100 में जोड़ोगे 5 के लिए तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105%। अब परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, करते हैं अब सॉल्व इसके लिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर लो इसके लिए। 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35, ठीक है ना, और इसे काटोगे तो 5 दूनी 10, 20 आया। और काट सकते हो इसके लिए 5 से, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, इसे काटोगे तो 5 चौक 20। तो ऊपर तो क्या बना हमारा, 21 बचा और 7 बचा। नीचे क्या बचा, बटे में 4 बचा। तो 7 की और 21 की गुणा कर लो, 7 की और 21 की क्या कर लें हम, गुणा कर लें। ठीक है ना, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 बन गया। ठीक है ना, और नीचे कितना बन जाएगा हमारा, नीचे क्या है, 4 है ही, क्या है नीचे हमारा 4। 4 से 147 को भाग कर दो तो 4 तियाँ 12, ठीक है ना, 4 तियाँ 12, कितना बचा 2, 27 हो गया। 4 चिक 24, 4 चिक 24, 3 बचा, पॉइंट लगा के हमने 30 कर लिया। 4 सत्ते 28, फिर 2 बचा, 20 हो गया। 4 पंजे 20, ठीक है ना, 4 पंजे 20। तो कितना आया हमारा, एक सेकेंड, 147 को हमने भाग किया कितने से, 4 से, तो ये आया हमारा 4 तियाँ 12, ठीक है ना, 4 तियाँ 12, 2 बचा 27, 4 चिक 24, ठीक है ना, पॉइंट लगाया, 4 चिक 24, 3 बचा 30 हो गया। 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी क्या 36.75, यानी 36.75। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे क्या है, आज के जो क्वेश्चन है वो क्या है, पूरे होते हैं। ठीक है ना, आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो क्या है, उनका क्या है, जो मैथ के क्वेश्चन है। अब हमारा क्या है, मानसिक योग्यता है। ठीक है ना, मानसिक योग्यता में हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे समान आकृति। ठीक है ना, इसमें से बताना है, एक हमारी प्रश्न आकृति होगी, 4 हमारी क्या है उत्तर आकृति होंगी। उन उत्तर आकृति में देखना है कि प्रश्न आकृति के समान कौन सी आकृति है, वो क्या कहलाती है, हमारी समान आकृति कहलाती है। ठीक है ना, और यदि क्या हमने क्या है, इससे पहले क्या है, भिन्न आकृति वाला पढ़ लिया था। भिन्न आकृति में क्या था, एक हमारी जो आकृति थी, 3 हमारे लिए क्या है, 4 आकृति दे रखी थी। 4 आकृतियों में क्या है, 3 आकृति सेम थी यानी समान थी और एक आकृति भिन्न थी, वो हमने क्या है, ऑप्शन को चूज किया था। ठीक है ना, अब मैं डेली क्या है, इसमें होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है ना, होमवर्क के लिए क्या है, क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे, मतलब क्या है, करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है ना, अब तो आज के क्या है, जो कमेंट जो होमवर्क का जो आंसर था वो मुझे देने का ध्यान नहीं रहा था। ठीक है ना, उसका क्या है, एक क्वेश्चन मैं यहीं पर लिख देता हूँ आपके लिए। देखो क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करना है। एक वस्तु, क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से देना है, जैसे डेली देते हो। ठीक है ना, एक वस्तु क्या है, एक वस्तु है, वो क्या है, 120 रुपए की क्या है, खरीदी किसी ने। कितनी खरीदी, 120 रुपए की खरीदी उसने। ठीक है ना, कितने की खरीदी, 120 रुपए की खरीदी, और उसके लिए उसने 200 रुपए की बेच दी। कितने की बेच दी, 200 रुपए की बेच दी उसके लिए। ठीक है ना, तो बताना है कितने रुपए का उसे लाभ हुआ। ठीक है ना, आपको बताना है कि उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, और परसेंट में बताना है, परसेंट में कितने प्रतिशत का, रुपए का नहीं, रुपए का तो सीधा सीधा बता दोगे आप, बहुत चालू हो इस, ठीक है ना, इस बात में तो। ठीक है ना, रुपए का तो बता दोगे सीधे, 200 में से 120 घटा दोगे, 80 रुपये का बता दोगे सर 80 रुपये का लाभ होगा, तो इसीलिए क्या है, और कह दोगे आपने परसेंट नहीं कहा था। ठीक है ना, तो मैं बता रहा हूँ, इसे परसेंट बताना है, रुपये में तो मैं भी बता रहा हूँ कि 80 रुपये का लाभ होगा। ठीक है ना, आपको बताना है परसेंट में कितने रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, अब देखते हैं, ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है ना, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम क्या लेकर आए, आकृति लेकर आए, इनमें बताना है हमारे लिए आकृतियों के लिए। तो देखो हमारे लिए पहली वाली ये आकृति दे रखी है, इसकी सेम क्या है, कौन सी आकृति होगी। तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, इसमें तो कोई है ही नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये डी हमारा क्या है, ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, कुछ इस तरीके से एच दे रखा है ये हमारे लिए। ठीक है ना, ये दे रखा है, इसमें बताना है हमारे लिए कि इसका जो आंसर, इसकी तरह जो सेम आकृति है वो कौन सी बनेगी। ठीक है ना, तो इसकी तरह जो आकृति बनेगी, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, और ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब बच्चे ये वाला और ये वाला, इसमें क्या है, इसमें सभी लाइनें ये जुड़ी हुई हैं, इसमें क्या है, ये सभी लाइनें जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, तो ये वैसे नहीं होगा। तो अगला है,
ये वाला तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट होगा इसका, ठीक है ना। इसकी तरह जो सेम आकृति है वो कौन सी है, सी वाले की बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है ना। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना, तो डेली की तरह जिस तरीके से क्या है आप शेयर करते हो अपने दोस्तों में और क्या है इस तरीके से लाइक करते हो, पसंद आते हैं, तो उसी तरीके से आपको क्या है करना है। और सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन प्रत्येक बच्चे को आज क्या है कमेंट बॉक्स में ये एक कमेंट जरूर करना है कि हाँ सर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। ये कमेंट जरूर करना है आपके लिए, ठीक है ना। यानी कि क्या है कुछ आपको बता रहा हूँ, एक कमेंट आपके नाम, ठीक है ना, एक कमेंट आपके नाम, यानी क्या है आपको क्या है प्रत्येक बच्चे को क्या है कमेंट करना है कि हाँ सर अच्छे लग रहे हैं। हाँ अच्छे लग रहे हैं तो ही करना, मतलब ऐसा ना है कि मतलब ज़बरदस्ती हुआ आपसे, ठीक है ना। अच्छे लग रहे हैं तो ही करना, ठीक है, और समझ में आ रहे हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है इस आकृति की तरह क्या है सेम कौन सी आकृति है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें पहचानने में, तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है, ये डार्क वाली ये आकृति है, ठीक है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है हमारे लिए, ठीक है ना, इसमें कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो इसका भाग तो बहुत, ये वाला भाग तो बहुत चौड़ा हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। ये देखो इसकी ये पॉइंट निकला हुआ है तो ये जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब तुम्हारे लिए क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्या है, आपको क्या है होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। उस पर लिख देना सर रीजनिंग का आंसर ये है, दो ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैथ का आंसर वो है और रीजनिंग का आंसर ये है, और एक का है आपको कमेंट हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ही है, ठीक है। तीन क्या है मतलब क्या कहते हैं वो करनी है आपको टाइप, देखो तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना, क्योंकि इस पर नंबर नहीं पड़े हैं। अगला देखते हैं। अगले में क्या है सेम आकृति देखनी है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो बहुत पतला हो गया, ठीक है ना, क्योंकि क्या है ये धूप में रख दिया लग रहा है सूख गया ये तो, ठीक है ना। अगला देखते हैं। इसमें क्या है कांटे निकल आए, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा और पतला हो गया है, ये भी नहीं होगा। एक इसकी तरह कौन सा हो जाएगा, डी वाला क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। इसमें बताना है हमारे लिए, इसमें देखो इसके क्या है, इसका सिर क्या है, ये ऐसा है, इसका सिर गोल हो गया, ये हटाओ ये नहीं होगा। इसका क्या है नीचे का ये हिस्सा गलत मतलब गोल हो गया, इसका मुंह, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसका क्या है ऊपर का हिस्सा ये गोल हो गया, ये भी नहीं होगा। तो ये वाले क्या है, ये वाला जो चेहरा है, ये वाला जो कार्टून का चेहरा है, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगले में क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों में क्या है लड़ाई हो गई, ये इनके बीच में गैप आ गया, ये नहीं होगा, ठीक है ना। अगले वाले में क्या है, इन्होंने क्या है नीचे मुँह कर लिए दोनों ने एक तरफ, ये भी नहीं सॉरी ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें क्या है सॉरी देखो इसमें क्या कर दिया, इन्होंने क्या है इनमें भी क्या है लड़ाई, ये एक तरफ मुँह कर लिया, इन्होंने एक तरफ मुँह कर लिया, ये इसकी तरह ही है, ठीक है ना। ये वाले क्या है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगली आकृति दे रखी है हमारे लिए, तो देखो अगली वाली आकृति में क्या दे रखा है, ये तो क्या है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगी आकृति, ये भी क्या है झुकी हुई है इस तरीके से, ये भी गलत हो जाएगी, ठीक है ना। अब बच्ची ये वाली और ये वाली, इसमें देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस वाली ऑप्शन में तो क्या है ये गोल वाली आकृति दे रखी है, और इस वाले में क्या दे रखी है ये वो वाली, यानी क्या वर्गाकार, तो ये गलत हो जाएगी वर्गाकार वाली, ये वाली क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन। अगला दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो इसकी समान आकृति कौन सी होगी, तो इसमें तो बहुत पास निकलना है, ये गलत होगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, इस वाले में ये ऊपर तक टच कर रहा है, ये ऊपर तक टच कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या है ये बाहर निकल रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला सी ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पौधा दे रखा है मान लें, इसकी तरह कौन सा पौधा होगा, यानी हमें समान आकृति चुननी है सभी, ठीक है ना। तो आज का हमारा क्या है जो समान आकृति वाला जो चैप्टर है इसका भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें तो गोल गोल हो गया, इसके पत्ते झड़ गए, ये तो हटाओ, ठीक है ना। ये जो पेड़ थोड़ा तिरछा है इधर, ये सीधा हो गया, तो ऐसे कैसे हो जाएगा सीधा, ये भी गलत है, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें हो गया, ये भी गलत है, ये वाला क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा, बी वाला का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसमें दे रखा है, इसमें बताना सेम आकृति कौन सी होगी। तो देखो ये बीच में क्या है दरार पड़ गई इसमें, ठीक है ना, गैप हो गया, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है ये दो लाइनें दोनों आगे निकल गई, ये भी नहीं होगा। अब बच्चे हमारे एक डी बचा और एक ए बचा, इसमें कौन सा होगा, इसमें हमारा डी वाला हो जाएगा, क्योंकि क्या है इसमें बीच में गैप है, उसमें क्या है बीच में गैप ही बंद कर दिया, ठीक है ना। तो ये भी तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन में ये क्या है बताना है कि इनमें कौन सा होगा। तो देखो ये तो होगा ही नहीं, ये क्या है बन रहा है ये इस तरीके से, इसमें भी बन रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें बीच में गैप छोड़ दिया इस वाली लाइन में, तो ये भी नहीं होगा। ये वाला क्या है बिल्कुल राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का हमारा का जो पोर्सन है वो क्या है ये पूरा हो जाता है, ठीक है ना। जो सीरीज का हमारा आज का पोर्सन है वो क्या है हमारा पूरा होता है, ठीक है। और साथ में क्या है जो हमने क्वेश्चन दिए थे, ठीक है ना, वो क्या हमने सभी सॉल्व कर लिए,
ठीक है। और जो आपको लेगा होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिए थे और साथ में क्या है दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए, उनका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में डेली की तरह कमेंट करने हो। जैसे कि आप लाइक करते हो प्रत्येक डेली, आपको पसंद आ रही क्लास उसी तरह इसका है आपको लाइक करना है। और ठीक है ना, और पसंद आने के साथ साथ मैंने बताया आज आपको क्या है एक अच्छा सा कमेंट करना है कि हाँ सर हमारी समझ में आ रही है क्लास, ठीक है ना। और ज़बरदस्ती नहीं है, अगर समझ में आ रही तो ही करें वरना ना करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। और एक बात का जरूर ध्यान रखना है, अगर चैनल को कहा आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्या है आगे जाके क्या है आपको वीडियो मिलने में क्या है दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, कल से। तो इसीलिए बता रहा हूँ आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर सब्सक्राइब का है नहीं कर रखा है तो, ठीक है ना। तो कल देखते हैं, कल क्या है हमारे परसेंट का ही चैप्टर आएगा, लेकिन क्या वो सॉरी हाँ लाभ हानि का चैप्टर आएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी इसमें क्या है और टाइप रह गए क्वेश्चनों के, आपको क्या है ऐसा नहीं केवल नाम के हिसाब से क्या है पूरा करा दिया काम छुट्टी कर दी, आपको क्या है पूरा चैप्टर कराया जाएगा, प्रत्येक तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे क्या है आपके विद्यालय से जो एक भी क्वेश्चन है बाहर ना जाए, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों।